हेलो एम वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका फार्मासील यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन, अगर डिफिनेशन की बात करें तो यह प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन ऑर्डर फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट टू कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंस ए स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर द पेशेंट। तो यह एक रजिस्टर्ड जो डॉक्टर होता है उसके द्वारा एक रिटर्न ऑर्डर होता है। किसके लिए? एक फार्मासिस्ट के लिए, जो उसमें मेडिकामेंट कंपाउंडिंग और दवाई दी गई है, उस कंपाउंड की दवाई को लेकर उसे किसे दे सकेंगे? जो पेशेंट को रिक्वायरमेंट है, जिस पेशेंट के लिए दी गई है उसे ये दे सकें। ठीक है। डेफिनेशन का मतलब यही है कि एक जो डॉक्टर होता है, रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है, उसके थ्रू जो प्रिस्क्रिप्शन होती है एक रिटर्न ऑर्डर है। किसके लिए? फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट इसे लेता है और इसमें जो कंपाउंडिंग दी हुई है उसके हिसाब से जो मेडिसिन है उसे इकट्ठा करके डिस्पेंस करते हैं। किसके? जिसे पेशेंट की इसे रिक्वायरमेंट है, जिस पेशेंट की ये प्रिस्क्रिप्शन है। बात करें द प्रिस्क्रिप्शन आर जनरली रिटेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी जाती है, बट लैटिन टर्म एंड एब्रीविएशन आर फ्रिक्वेंटली यूज इन द ऑर्डर द सेम टाइम। इसमें जो प्रिस्क्रिप्शन तो मेनली इंग्लिश लैंग्वेज में होती है, बट यहीं पे जो लैटिन टर्म यूज होते हैं उनका जो एब्रीविएशन होता है इसलिए यूज होता है, जिससे टाइम को बचाया जा सके। अगर हम पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की बात करें तो इसमें करीब 8 या 9 पार्ट होते हैं। तो जैसे डेट हो गई, सेकेंड पार्ट में मैं आपको सब कुछ दे रहा हूँ। इसमें बहुत सारे पार्ट बना सकते हो, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस। ठीक है। सुपरस्क्रिप्शन हो गया, इनक्रिप्शन हो गया, सबस्क्रिप्शन, साइन और सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन क्या है, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्टर नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर, मतलब डॉक्टर का। तो चलिए इनके बाद थोड़ी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो जो डेट होती है, इट हेल्प टू फार्मासिस्ट to find out the date of prescribing and date of the prescription for the filling the prescription। तो ये एक फार्मासिस्ट को देखने में आसानी होती है कि यह प्रिस्क्रिप्शन कब दी गई थी और उसे दोबारा प्रिस्क्राइब करने में आसानी होती डेट के माध्यम से। ये डॉक्टर हो गया, अगर आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो अगर आप उसमें डॉक्टर डेट लिखते हैं, इससे उसे जब दोबारा जाओ तो उसे पता चल जाए कि उसने कितने दिन पहले आपको ये प्रिस्क्रिप्शन दी थी या फिर आपका कब चेकअप किया था। ये उसके लिए होता है। The prescription which prescribe narcotic or other habit-forming drug must be up to date so as to avoid the misuse of prescription। तो इसमें ये देखा जाता है कि जो लोग नशेड़ी होते हैं और जिन्हें नशा करने की आदत होती है, तो एक बार प्रिस्क्रिप्शन ले लिए तो उसी को दिखा देने के बाद दवाई लेते जाते हैं मेडिकल से, बस उससे बचने के लिए और उसका मिसयूज ना हो प्रिस्क्रिप्शन का, उससे बचने के लिए या फिर उसे सेव करने के लिए इसमें डेट डाली जाती है। ठीक है। जिससे उन्हें पता चल सके कि किस पेशेंट की है और नंबर ऑफ टाइम टू डिस्पेंसिंग, और कितने टाइम आपको देना है। मतलब एक फार्मासिस्ट को एक प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा ही पता चलता है कि इस दवाई को कितने टाइम से दिया गया है, ऐसे देना है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसमें आता है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस। तो मस्ट बी रिटेन इन द प्रिस्क्रिप्शन बिकॉज इज द सर्व टू आइडेंटिफाई द प्रिस्क्रिप्शन। तो यह बहुत ज़रूरी होता है, इससे पता चल सके कि प्रिस्क्रिप्शन किसकी है। इन केस इफ़ एनी द इंफॉर्मेशन इज मिसिंग इन द प्रिस्क्रिप्शन दैट सेम मे बी इंक्लूड बेबी फार्मासिस्ट आफ्टर प्रॉपर इंक्वायरी फॉर द पेशेंट। तो इससे पता चलता है कि जो पेशेंट है उसके द्वारा इंक्वायरी करने के लिए इसमें नेम, एज, एड्रेस और सेक्स होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। और इसके द्वारा हम डोज कैलकुलेशन करते हैं बच्चों में। ठीक है। अगर हम सुपरस्क्रिप्शन की बात करते हैं, इट इज रिप्रेजेंट बाय द RX सिंबल, इट इज लैटिन वर्ड, इट मीन्स यू टेक। तो जो सुपरस्क्रिप्शन होता है इसमें एक RX सिंबल बना हुआ होता है। ठीक है। यह एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है यू टेक। पुराने ज़माने में इसी सिंबल को हम ओरिजिनेटेड इन द साइन ऑफ जुपिटर, God of healing। This symbol was employed by the ancient in the requesting God for the quick recovery of the patient। तो जो पुराने, अब तो आज के ज़माने में हर एक सिंबल होता है यूटेक। ठीक है।
लेकिन जो पुराने ज़माने में जो ये सिंबल होता था, इसका मतलब होता था कि जो गॉड ऑफ हीलिंग, जो भगवान होते हैं जुपिटर, उनको माना जाता है गॉड ऑफ हीलिंग, घाव भरने के देवता को, ठीक है। तो उनके सम्मान में इस सिंबल को बनाया गया था, सुपरस्क्रिप्शन को, ठीक है। और जो एंसेंट के लोग थे जिन्होंने बनाया था, जिससे कोई जो पेशेंट है उन्हें जल्दी से जल्दी घाव भर जाए, इसलिए उनके रिस्पेक्ट में इसे दिया गया था। जो इंक्रिप्शन होता है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, ऑर्डर कंटेन नेम एंड सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये तो मेन पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का, जहाँ पे इसमें ऑर्डर दिया जाता है, कंटेन क्या क्या होगा, नेम क्या होगा, ठीक है, क्वांटिटीज़ क्या होगी, ठीक है, ये अलग अलग है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इन रिटेन वन ऑफ द स्प्रेड लाइन अलॉन्ग द क्वांटिटी। इसमें बिल्कुल डिटेल से दिया होता है, मतलब आपको इसमें एक हिंट दिया हुआ होता है कि कैसे आपको इंग्रेडिएंट लिखना है, सब कुछ। इन कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन ड्राइव से नीचे दिया गया है, जैसे बेस हो गया, ठीक है। द एक्टिव मेडिकामेंट विच आर इंटायर्ड टू प्रोड्यूस द थेरेपेटिक इफेक्ट। इसमें जो मेडिकामेंट है उनका थेरेपेटिक इफेक्ट क्या होगा। एडजुवेंट इट इज द इंक्लूड आइदर टू इनहेंस टू एक्शन ऑफ द मेडिकामेंट और टू इम्प्रूव द प्लेटेबिलिटी टू ऑफ द प्रिपरेशन। तो कैसे इन्हें तैयार किया जाता है मेडिकामेंट को, कैसे इन्हें जो इनका एक्शन है उसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब इसमें दिया रहेगा। इंक्लूड द प्रिस्क्रिप्शन आइदर द डिजोल्व द सॉलिड इंग्रेडिएंट और द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिपरेशन। तो जिसमें सॉलिड इंग्रेडिएंट है उसे कैसे घोला जाए और इनकी जो वॉल्यूम है प्रिपरेशन की कैसे उसे बढ़ाया जाए, इस सब आपको दिया रहता है। ठीक है, अब ये आपका इंक्रिप्शन हो गया। अब हम बात करते हैं Nowadays the majority of the drug are prescribed which are already in the suitable formulation। तो पहले ही वैसा होता था, बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज में तो ऑलरेडी जिसमें सुटेबल फार्मूलेशन है वो पहले ही दिया हुआ होता है, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती। द फार्मासिस्ट इज रिक्वायर्ड टू डिस्पेंस द रेडीमेड फॉर द ड्रग। अब जो फार्मासिस्ट होता है तो उसे रिक्वायर्ड होती है कि रेडीमेड ड्रग, बनी बनाई ड्रग होती है जो दे देता है। कंपाउंडिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट अल्टीमेट, ठीक है। अब हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो जो ये सब्सक्रिप्शन होता है तो द कंपनी डायरेक्ट टू द फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ डोज टू बी डिस्पेंस। तो आजकल पहले इसमें दिया जाता है कि कितने डोज हैं, कितने जो इसमें कौन कौन सा प्रिपरेशन का कैसे तैयार किया गया है, उसमें आजकल मेडिसिन में या फिर किसी भी ड्रग में पहले ही ऊपर डिटेल से दिया हुआ होता है, इसे हम सुपर प्रिस्क्रिप्शन बोलते हैं। सिग्नेचर की बात करें तो द कंसिस्ट ऑफ द डायरेक्शन टू बी गिव द पेशेंट रिकॉर्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो जो सिग्नेचर है तो इसमें ये दिया जाता है कि जो पेशेंट है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू देना है, ओरल है, ऑप्थेल्मिक है, रेक्टल है, वेजाइनल है, ठीक है, इंटरमस्कुलर है, वेनस है, वेन्स है, किसके थ्रू आपको देना है। इट इज यूजुअली रिटन इन SIG ऑन द प्रिस्क्रिप्शन। तो इसे मेनली हम SIG के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इट इंट्रोडक्शन गिवन द प्रिस्क्रिप्शन आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म द कंटेनर इन विच मेडिकामेंट टू बी डिस्पेंसिंग सो दैट पेशेंट कैन फॉलो। तो इसमें ये दिया हुआ होता है कि कैसे इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो प्रिस्क्रिप्शन में इसमें लिखा जाता है कि कैसे आपको इसको यूज करना है, जो पेशेंट है उसे ये फॉलो कर दे, ठीक है। पेशेंट को किन किन बातों को फॉलो करना है। द क्वांटिटी टू बी टेक और अमाउंट बी यूज, तो कितनी क्वांटिटी में आपको लेना है और कैसे यूज करना है, ठीक है। दूसरा है द फ्रिक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अप्लाइड। तो जैसे आप इसे यूज करते हो तो कब लेना है, कब इसे अप्लाई करना है, ये भी उसमें दिया जाता है। द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे किसके थ्रू लेना है। द स्पेशल इंट्रोडक्शन सच एज डायल्यूट डायरेक्शन, इसमें डायल्यूट डायरेक्शन क्या होगा उसके बारे में अच्छे से डिटेल से समझाया जाता है, ठीक है। 7वां नंबर होता है रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन। तो द प्रिस्क्राइबर इंक्लूड on every prescription older written may be renewable in it so many times। तो
कई बार इसमें रिन्यूएबल के लिए भी डेट डाली जाती है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग द नार्कोटिक हैबिट फ्लेमिंग। तो जो इसमें रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन होता है उसमें ये हैबिट जो होती है, जिनकी नार्कोटिक हैबिट होती है, जो नशा करते हैं, उनसे मेन प्रोटेक्ट करने के लिए ही डाला जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम सिग्नेचर और एड्रेस की बात करें तो द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी द सिग्नेचर ऑफ द प्रिस्क्राइबर along with the recognized number of address, ठीक है। It is very important particular in the prescription containing the narcotic and habit flaming drug prevent it misuse। जो नशा करते हैं, जो एक ही प्रिस्क्रिप्शन पर बार बार जाकर दवाई लाके उससे यूज करके नशा में यूज करते हैं, उनसे मेन बचाने के लिए सिग्नेचर, एड्रेस और जो रिकॉग्नाइज नंबर डाला जाता है, जिससे आप कभी भी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो आपके सामने जैसे दिया हुआ है, ठीक है, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, RX प्रिस्क्रिप्शन हो गया, इनक्रिप्शन में आपका जो दवाई है उसका नाम हो गया, ठीक है, दवाई का नाम हो गया क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, इस कंपाउंडिंग 2 ग्राम, इसी में इनक्रिप्शन में ये कंपाउंडिंग हो गई, ठीक है। कंपाउंड टेक्सचर हो गया, सिरप हो गया, सिरप में क्या लिखते हैं, वाटर, ठीक है। आप ये पूरा इनक्रिप्शन दिया हुआ है। फिर सुपरस्क्रिप्शन हो गया, फिर एड्रेस हो गया, एयर फीलिंग कहेगी आप किस डेट को आए थे, ठीक है। फिर आप बात करते हैं हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये अलग है। आई होप अभी तक जो भी समझाया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन और जो अदर है उसके बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।